जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग वाणी कबीरदास जी महाराज की। यह जग कोठी काठ की, चहुदिस लागी आग, भीतर रहे सुजर मुए, साधु उबरे भाग। यह वाणी कबीर साहिब जी महाराज की है, जिन्होंने अपने जमाने में कई प्रकार के नैतिक विषयों के लिए अनेक वक्तव्य उपदेश उन विकारों से बचने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई लकड़ी का मकान हो, जैसे कि पहाड़ों पर आमतौर पर हुआ करता है, फर्श, दीवारें, छतें, सब कुछ लकड़ी की। कहते हैं कि ऐसे मकान में जो आदमी आग लगाकर सो जाए तो उसके बचने की क्या संभावना हो सकती है। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बड़ा जोर है। ये 5 अग्नियां हैं जो सारे संसार के हृदय में धधक रही। जिन्होंने इनको वश में कर लिया वे इनकी जलन से बच गए, नहीं तो किसी को गाली निकाली, उसने लाठी मारी और वह वहीं मर गया। इस तरह के सैकड़ों मामले हर रोज सबके सामने आ रहे। अगर विचार करो तो बात कुछ भी नहीं है। अगर किसी दुकानदार से लड़े, उसने छुरा मारा, मर गए, या तो क्रोध का नतीजा था, और क्रोध का सबसे बुरा नतीजा होता है। आगे कहते हैं कि क्रोध अगनि घरे घर बढ़ी, जरय सकल संसार, दीन लीन निज भक्त को, तीन के निकट उबार। कहते हैं कि हर एक के हृदय में क्रोध की आग जलती है। सारा संसार जल रहा है। जरा क्रोध आ गया, मुल्कों के मुल्क नष्ट हो गए। यह बात दुनिया की पहली लड़ाई के समय की। कहते हैं कि क्या हाल है जर्मनी में। जहरीली गैस छोड़ते, बम चलाते हैं, यह क्रोध का नतीजा है। कहते हैं शांत तो केवल भक्त है जो क्रोध की आग से बचते हैं। जब कोई क्रोध करे तो आदमी को चाहिए कि शांत रहे, तब जो क्रोध की आग है वो कुछ कम हो जाए। एक भाई ने अपने सगे भाई को मार डाला, उसका चमड़ा उतार कर उसकी चारपाई भी, उसके ऊपर बैठकर रोटी खाया, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं मिली। क्रोध से किया गया कार्य वो शांति कभी प्रदान नहीं कर सकता। आगे कहते हैं कि कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है, फिर उसके कोई नेक काम नहीं सोचते, कोई सत्य काम नहीं सोचते। वह चोरी, दुराचार, अन्य कई नीच काम करता है। इस क्रोध में कोई बिरला ही अपने आप को बचाकर निकाल सकता है। क्रोध और अहंकार से सब किया कराया नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं कि जगत माहि धोखा घना, हंग क्रोध और का, पार पहुंचा मारिए, ऐसा जमका जाए। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि जब तक आदमी मालिक की दरगाह में न पहुंचा, तब तक दुनिया में कोई भरोसा नहीं कि मन के रूप
किस तरह उसको भ्रमित कर देंगे। अगर जरा भी क्रोध आ गया तो गिर जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि को क्रोध ने गिराया। यह बड़ा जबरदस्त है। क्रोध आदमियों में नहीं बल्कि पशुओं में होता है, खासकर ऊँटों में और सांडों में। एक दफा का जिक्र है कि एक ऊँट को मालिक ने मारा। दूसरे दिन वह किसी जगह एक निश्चित स्थान पर बैठा हुआ था, निश्चिंत था। उसके ऊपर चढ़कर उसे दबा दिया। सिर पर इतनी जोर से अपने सिर से मारने लगा कि उसकी जान निकाल दी। इस तरह सांड में भी क्रोध है। इनके द्वारा कई खून आए दिन होते। सत्संगी एक था जिसे पता था कि मेरी जान अपने पाले हुए सांड के द्वारा निकलेगी। एक दिन वह सांड को तालाब में पानी पिलाने ले गया। रास्ते में उसने सांड को छड़ी मारा। अपने हाथों से उसे नहलाया धुलाया, पानी पिलाकर जब घर को चला, सांड ने उसको टक्कर मारी, वह गिर गया। सिंग से मार मार कर उसके आंतड़े खा। सांपों में भी क्रोध है। एक आदमी सांप को मारने लगा। उस वक्त वह बच के भाग गया। मौका पाकर उसने उस आदमी को डस लिया और वो मर गया। इसी तरह के कई वृत्तांत हैं। तो क्रोध जानवरों की प्रवृत्ति है। क्रोध पर जानवर कभी भी नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते। आगे कहते हैं कि दसों दिशा से क्रोध उठी अपरबल आग, शीतल संगत साध तहां उबलिए भाग। किसी कामिल फकीर की सोहबत चाहिए, किसी पूरे गुरु की संगत चाहिए, वे ही इस क्रोध से बचा सकते हैं। शब्द की कमाई करने वाले क्रोध को बर्दाश्त आम आदमी सहन नहीं कर सकता। जब गुरु अमरदास जी गद्दी पर बैठे तो गुरु अंगद जी देव के लड़के ने आकर लात मारी कि मेरे बाप की गद्दी पर तो क्यों बैठता है। इस पर गुरु अमरदास जी नम्रता के साथ गद्दी से उतर गए और गुरु अंगद देव जी के लड़के की टांग दबाने लगे और कहने लगे कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी हड्डियाँ निकल गई हैं, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं आई। तो संत क्रोध नहीं करते, उन्हें क्रोध आता है। आगे कहते हैं कि गार अंगारा क्रोध छल निदा धुआं होए, इन तीनों को पहिरे साध का। कहते हैं जो गाली गलौज है वह तो आग की चिंगारी है, और जो क्रोध है वह है जंगल जो हर समय तैयार है कि चिंगारी पड़े और आग भड़क। 10 उधर से आए 10 उधर से आए, एक ने गोली चलाई, दूसरे ने डंडा मारा, लड़ाई हुई। बाद में 4 लोगों ने छुड़ा दिया, लेकिन धुआं तो उठा। एक ने उसकी बात कही, दूसरे ने उसकी चुगली की। इस तरह निंदा की और सुलगता हुआ धुआं अंगार बन गया। नुकसान दोनों का। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि साध वह है जो इन तीनों से बचता है। आगे कहते हैं कुबुद्धि कामनी चढ़े रही, कुटिल बचपन का तीर, भारी भारी मारे काने सालय सकल शरीर। अब तीर और कमान का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कुबुद्धि कमान है और कड़वे वचन तीर है। जब गुस्सा आया तो ये तीर सीधे कान में लगे और उसके द्वारा न सिर्फ कलेजा ही जला बल्कि उसके सारे शरीर झुलस गए। आगे कहते हैं कुटिल वचन सब से बुरा, जारी करे तन छार, साध वचन जल रूप है, बरस अमृत धार। कहते हैं कड़वे वचन सबसे बुरे हैं। इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए,
कोई बिरला गुरुमुख ही इन कड़वे वचन को सुन करके उसको सहन कर सकता है। एक और जगह कवि साहब कहते हैं कि कुटल वचन साधु सहे और न सहा जाए। कोई समझदार इंसान ही कटु वचन सुन सकता है, नहीं तो हमारे जैसे मनमुख तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत साधु या गुरुमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जब भी बरसेंगे अमृत के समान ठंडक के हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि निंदक ते कुकर भला, हठ काढ़ी माढ़े राज, तू करते क्रोधी बुरा, गुरु ही वावेगा। कहते हैं कि निंदक सबसे बुरा है, उससे तो कुत्ता अच्छा है जो भौंकता है और दूर होकर रोटी बने। इसी तरह कुत्ते से क्रोधी बुरा है। जब किसी के साथ क्रोध आया तो अगले ने कहा ठहर, तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ तक कि उसने स्वामी गोसाईं गुरु को भी बड़ा बुरा भला कह दिया। जितना हृदय कमजोर होता है उतना ही क्रोध ज़्यादा आता है। औरतों में पुरुषों से ज़्यादा क्रोध होता है, क्योंकि उनका हृदय आदमियों से ज़्यादा कमजोर है। बहुत बार देखा गया है कि वे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। सो भाव यह है कि क्रोध से बचना चाहिए। जब क्रोध होगा तो इससे नुकसान ही हो, बल्कि भजन में एक रुकावट आती है। यह तवज्जो को इकट्ठा होने नहीं देता है। क्रोध में ख्याल फैलता है, हमें ख्याल को इकट्ठा करना है। इसलिए क्रोध भजन का दुश्मन है। जय गुरुदेव।